अरे टोमो सुनो ना। तू फिर से आ गई? अब मुझसे क्या चाहिए? बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बात कहूँ टोमो, आ? तुम सच में एक एंजल हो। है? मजा आ गया। सोचा नहीं था मैं कभी ऐसी लड़की से दोस्ती करूंगी। पता नहीं स्कूल के सारे लड़के मिसुजू और उस सॉफ्टी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। वैसे उस सॉफ्टी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ मिसुजू के पीछे तो कोई भी लड़का पागल हो सकता है। तेरी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुझे वो पसंद है? नहीं, अभी तो पसंद नहीं है, लेकिन मिडिल स्कूल में कुछ टाइम के लिए हम एक दूसरे को डेट जरूर कर रहे थे। इन्होंने मुझे ये बात पहले कभी बताई क्यों नहीं? क्या ये दोनों मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं समझते? ओए मिसुजू, तू और जूनिचिरो कुछ सालों पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तू जानती है उसके बारे में मैं क्या फील करती हूँ, फिर भी तूने उसे डेट किया। मैं तब नहीं जानती थी क्या था। जानना चाहती है हमने कितने दिनों के लिए डेट किया था? सिर्फ 3 दिन। सिर्फ 3 दिन? मिडिल स्कूल का 2nd ईयर चल रहा था। एक दिन अचानक उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मिसुजू, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी जून? और पता नहीं क्यों उस टाइम बहुत सी लड़कियों को उस पर क्रश था, तो मैंने शो ऑफ करने के चक्कर में हाँ कह दिया। इतनी आसानी से हाँ कह दिया? रिलेशनशिप के पहले ही दिन वो मुझे डेट पर ले जाना चाहता था और इसीलिए उसने मेरे साथ साइकिलिंग जाने का प्लान बनाया। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ी। 2 घंटे लगातार साइकिलिंग करने के बाद हम 40 किलोमीटर दूर पहुंच गए। देखो जरा कितना अच्छा व्यू है ना। उसके अगले दिन वो फिर मुझे कोई और जगह दिखाने ले गया। उसके चक्कर में ना दिमाग चल रहा था ना बॉडी में जान बची थी। तीसरे दिन ब्रेकअप करने के लिए मैंने उसे मिलने बुलाया। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही आई एम रियली सॉरी मिसुजू। मैं जानता हूँ 3 दिन पहले मैंने ही तुम्हें प्रपोज किया था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों दोस्त रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसने खुद ही। तो इसका मतलब अब तेरे मन में जूनिचिरो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना? नहीं, अब मेरे मन में उसके लिए सिर्फ नफरत है। तो उन दिनों में तुम दोनों के बीच कभी किस हुई थी क्या? हम कभी ज्यादा क्लोज आए ही नहीं, कभी बाबू शोना तक नहीं किया। क्या तू अब खुश है? यार, इसे डेटिंग थोड़ी कहेंगे। तुम्हारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं है। तेरे और मिसुजू के बीच सच में कुछ नहीं है ना जूनिचिरो? सच सच बता तो दिया, कुछ नहीं है। चल ठीक है। अच्छा, मुझे पूछना था, तुझे अभी कोई लड़की पसंद है क्या? कैसी बातें कर रही है, कोई पसंद नहीं है मुझे। तू सच बोल रहा है ना? अरे सच ही तो बोल रहा हूँ। ओह मिसाकी, गुड मॉर्निंग। मिसाकी? अरे ये तो लड़का है। इससे मिलो मिसाकी, मेरे बचपन का दोस्त जून। तुम्हारे बारे में काफी सुना है। मैं कोसुके मिसाकी 2nd ईयर से। सुनने में आया है कि तुम कराटे क्लब के कैप्टन हो। हाँ हाँ। क्यों ना हम दोनों के बीच एक मैच हो जाए। 1 मिनट देना मिसाकी, मैं इसे अभी लाइन पर लेकर आती हूँ। अच्छा एक बात बता, बॉयज क्लब के कैप्टन के साथ तेरी दोस्ती कैसे हुई? कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे बॉयज क्लब में जाना पड़ा। ये मेरे लिए शर्म की बात है कि हमारे आइज़वा परिवार की वारिस स्कूल में कराटे सीख रही है। क्या तुम्हारा भी यही फैसला है जून? नहीं, मैं सिर्फ आपसे ही कराटे सीखूंगा अंकल। क्या हो गया? अरे यार, जिससे बच रहा था वही टकरा गया। तेरी धमकी की वजह से मिसाकी मुझसे भी डर के दूर भाग गया। वैसे मुझसे इतना दूर क्यों खड़े हो? दूर कहाँ, मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। मैंने सुना कल जून और तुम एक ही बस में घर गए थे। उसने तुम्हें फिर से डराया धमकाया तो नहीं था ना? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं टोमो। पता है, मिडिल स्कूल के 2nd ईयर में उसके वियर्ड बिहेव करने की वजह से उसके कभी दोस्त नहीं बने। मैंने कुछ लड़कों को उससे मिलाने की कोशिश भी की थी, पर वो सब उससे इतना डर जाते थे कि कोई दोस्ती करता ही नहीं था। अच्छा है तुम स्कूल के मैं बाकी इसे कैसे लड़कों से बताऊं कि मेरी डरती उससे हो। कितनी पड़ती है। वैसे तो जून बहुत अच्छा लड़का है, बस मुझे उससे ये प्रॉब्लम है कि वो मुझे लड़की नहीं समझता। ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता। मेरा मतलब वो तो कप्तान साहब। नहीं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। चलो शुक्र है इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। तू उनकी बातें छोड़ और ये बता तू जून से मिल रही है या नहीं?
तुम दोनों कहीं घूमने नहीं गए? सच कहूँ तो हाई स्कूल शुरू होने के बाद हम कहीं गए ही नहीं। उसने कई बार प्लान तो बनाया था, पर उससे मिलने से पहले सेल्फ डाउट होने लगता है। अगली बार तू कोई प्लान बनाना और उसे इनवाइट करना, पर हमेशा की तरह उसे बोलिंग या फिर कोई बैटिंग सेंटर मत ले जाना प्लीज। पर क्यों? वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है। तुम लोग बड़े हो गए हो, उसे शॉपिंग के लिए ले जा। सोचकर ही अजीब लग रहा है। मेरी माँ अगला ब्रेक होते ही उसे इनवाइट कर ले। ओए जून, क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले? सच में? है? यार हम दोनों को बाहर गए कितना टाइम हो गया है। बताना ये तो कहाँ सच जाने में का कुत्तों सोचा जैसा है बिहेव तुमने? कर रहा है। टोमो को क्या पहनना चाहिए? वो देखते हैं। तेरे पास कौन कौन से टाइप के शूज हैं टोमो? मेरे पास स्नीकर्स के अलावा कुछ नहीं है। तू बता, तुझे ये कैसी लग रही है? ठीक ही लग रही है। मैं फैशन के मामले में इनसे कितनी पीछे हूँ। मेरी शॉपिंग कराने के लिए थैंक यू। उसकी कोई जरूरत नहीं टोमो, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार, एक दूसरे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं।